बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ ऑनरेबल गेस्ट हमारे पड़ोसी मुल्क से एसके अनील साहब मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब बढ़िया, शुक्रिया। सर आपने पिछली वीडियो आज से 1.5 महीना पहले हमारे साथ की थी जिसमें आपने कहा था कि अगर इमरान साहब इलेक्शन लड़े, उनकी पार्टी किसी की भी तरह लड़े तो वो 100% जीतेगी और ऐसा ही हुआ। आगे क्या देखते हैं, इलेक्शन के बाद क्या होगा? आपने ये भी कहा था सरकार उनकी नहीं बनने जा रही, लेकिन हुआ तो कमाल ही हुआ है जो भी हुआ इलेक्शन। जी, जीतने के बाद भी ये प्रेडिक्शन हो कि भाई उनकी सरकार नहीं बनेगी, अपने आप में बड़ा हैरत अंगेज है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो इस वक्त सरकार बनने का जो गणित है, लेकिन ये जो सरकार है, आपको मैं बता दूं, ये मुझे ज्यादा चलती हुई नजर नहीं आती। इसका एक दोबारा से इलेक्शन कह लीजिए या सत्ता पलट कह लीजिए, आप इसको नोट करते चले। मैं आपको बता देता हूं कि अप्रैल से लेकर के सितंबर 2026, 24 चल रहा है ना, अप्रैल से लेकर के सितंबर 2026 में राजद्रोह और सत्ता पलट जो है ना वो पाकिस्तान में हो जाएगी। यानी मौजूदा सरकार जो अभी चलेगी वो हट जाएंगी वहां से और कोई और जो है वो तख्ता पलट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और एक और भी आपको मैं बात बताऊं, जो इस वक्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे जो है उसका जो चार्ट है वो मैं आपको बताता चलूं कि ये 2026 का, जो पिछली बार भी इंटरव्यू में मैंने बोला था कि 2026 में जो है ना वो बहुत खराब टाइम है पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए वहाँ के, क्योंकि ये एक आर्थिक संकट के साथ साथ गृह युद्ध और राजद्रोह का योग जो है ना वो यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे शनि का जो ट्रांजिट है उसका लत्ता भी लगता है और उसके लगातार कॉन्टिन्यूसली जो नक्षत्र हैं, है ना, 25, 26 और 27वां नक्षत्र जो है वो बहुत ही खराब है। तो ये वाला जो पीरियड रहेगा 2026 का, ये बड़ा ही क्रूशियल होने वाला है और यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो अभी हम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे। सर अभी आपने सत्ता की तो बात कर दी कि सत्ता तो चेंज होगी और लग भी ऐसा ही रहा है जिस तरह की खिचड़ी पक रही है, हुकूमतें बन रही है। सर इमरान खान को कैसे देखते हैं? क्या कहता है उनका जायचा? बाहर आएंगे, सत्ता में वापस आएंगे? ताकत तो उनको अवाम ने दे दी है, आगे किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक और भी चीज बताऊं, पिछली दफा मैंने बोला था कि इमरान खान साहब को मार्केस तो नहीं चल रहा, ठीक है नहीं, तो इधर जब आपका दोबारा कॉल आया तो मैंने दोबारा से खंगाला। जो टाइम दिया जा रहा है वो कस्पल इंटरलिंक से तो वहां पे नहीं दिखा था, लेकिन एक मनुस्मृति जो है ना वो, उसको मैंने जब कैलकुलेट किया, जो एक स्थूल प्रक्रिया है, तो एट द एज ऑफ 72 एंड 73 खान साहब के लिए ये बहुत बुरा टाइम है। क्योंकि इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझ रहे हैं वो भी इसको एक बार चेक कर ले कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि नहीं है। नौमांस चार्ट के अंदर सूर्य की जो प्लेसमेंट जिस साइन में होता है, वहां से हर साइन में एक एक साल जोड़ते जाइए, तो जब वो 8वें भाव में, जो कि मृत्यु या आरिष्ट का भाव है, जब वो वहां पे ट्रांजिट होता है 12 साल में एक बार, तो बहुत ज्यादा खराब रहता है। ठीक है ना। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो मैं आपको बताऊं कि जो ट्रांजिट है 8th हाउस में, वो 12-25 60 12 छक्के 72वें साल के अंदर दोबारा एंट्री हो रही है। और इनका जो ईयर ऑफ बर्थ है इमरान साहब का, वो है 5 अक्टूबर 1952 और 8वें भाव में राशि है मिथुन। नौमांस चार्ट के अंदर जो सूर्य है वो भी मिथुन में ही है, यानी कि वहां तक पहुंचने के लिए 12 साल का साइकिल लगता है। तो 72वां साल में ये एंटर हो जाएगा। तो 72 और 73वां साल इनके लाइफ का एक बहुत क्रूशियल पीरियड जो है ना वो होगा। अगर ये टाइम निकल जाए तो फिर हम आगे की बात करेंगे, नहीं तो अभी इसको मैं इतना ही समझ पा रहा हूँ
कि जो अगर मैं बोलूं कि इनको क्या बेल मिल सकती है, तो उसकी जो परसेंटेज की बात करूं मैं, तो मुझे इतना वो लो पोटेंशियल है बेल पे बाहर आने का कि उसमें मैं बहुत कंफर्म नहीं बता रहा हूं। पिछली बार भी बोला था आपको, 7 मार्च से 2 अप्रैल और 22 अप्रैल से 1 मई 2024 में उनके बाहर आने का, एक जो बाहर आने की जो संभावना है वो बनती तो है, लेकिन वो बहुत पॉलिटिकली जो है ना इस चीज को लेना पड़ेगा। और पॉलिटिकली कोई इन्वॉल्वमेंट है जिसके कब्जे में है, यानी कि जिसकी वजह से जेल में है, उनका अपना एक चार्ट होगा जो टैली करना चाहिए, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये वाला टाइम जो है वो आने का है। परंतु फिर भी मैं बोलूंगा आपको कि जो पीटीआई का मैंने पिछली बार भी बोला था 27 में अस्त होने का, और इमरान साहब का एक ऐसा फेज जो कि उनकी पार्टी के लिए या उनके लिए भी बहुत खराब है, शुरू हो जाता है फरवरी 2025 से लेकर के जून 2025 में। तो ये उल्टी गिनती है मैं बोलूंगा। अगर इस दौरान यानी 7 मार्च से 2 अप्रैल या 22 अप्रैल से 1 मई के बीच में अगर वो किसी प्रकार से सुलह कर लेते हैं, है ना, तो संभावना बनेगी कि वो बाहर आ जाएं और जीवन भी जो है ना वो बच जाए। तो जैसे अभी आपने उनके बर्थ चार्ट से पेशेंट गोई की है, अगर हम थोड़ा सा उनका पिछला देखें, उनके बर्थ चार्ट को देखें, जो भी नामुमकिन हुआ इमरान खान ने उसको मुमकिन कर दिखाया। उनके बर्थ चार्ट में ऐसा क्या है, जब भी कोई नामुमकिन हुई घड़ी आई और उन्होंने उसको उल्टा करके दिखा दिया, दुनिया को हैरान कर दिया। ऐसा क्या पॉइंट है? पिछली बार भी मैंने आपको बोला था कि गजब का चार्ट है। तो हर ग्रह की जब दशा लगती है ना तो वो परफॉर्मेंस में आता है। तो आपको मैं बताऊं, इमरान खान साहब के D10 चार्ट के अंदर में जो दशमांश का चार्ट है और लगन का चार्ट है, तो लगन जो है वो वृश्चिक राशि का लगन है इनका, ठीक है जी। वृश्चिक राशि के लगन के अंदर में जो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्य, मैं लगन चार्ट से मतलब नारायण भाव चलित जहां पे एक्चुअल प्लेसमेंट होती है की बात कर रहे हैं। तो मंगल लगन का मालिक है, मंगल लगन में ही बैठा है, अपने ही घर में बहुत स्ट्रांग हो गया। दूसरा क्या है, जो आपका जुपिटर है वो चंद्रमा, यानी चंद्रमा और गुरु जब एक ही साथ बैठ जाते हैं, और गुरु यहाँ पे स्वराशि है पंचम भाव में, इसको बोलते हैं गजकेसरी योग होना 5th हाउस के अंदर। तो ये भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग जो है ना वो कॉम्बिनेशन है। फिर आ जाते हैं 10th हाउस में, सूर्य जो है वो 10th हाउस का लॉर्ड है, सिंह राशि आपके 10th भाव में है, स्वराशि है, बुध और शनि के साथ है। अगर आप D10 में देखो तो D10 में शनि जो है वो मकर राशि का बुध के साथ, भाग्येश बुध और लग्नेश और द्वितीयेश शनि के साथ कॉम्बिनेशन किया, ये राजयोग बनाता है, ठीक है नहीं। और यहाँ पे शुक्र उच्च का 3rd हाउस में, नेम और फेम के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है D10 में, यानी कि जब आप कारक उसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो जो लगन का लॉर्ड था राशि चार्ट में वो D10 में 12वें घर में है। 12वां घर क्या है? व्यय का घर है, जेल का घर है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय होने का घर है। और जो मून है, जो चंद्रमा है, जो भाग्य का मालिक है, वो 8th हाउस में है, डिस्पोजल हाउस में। तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें जो है ना उनको झेलनी पड़ी, बहुत पीक पे भी गए और बिल्कुल एडवर्स भी हो गया, जैसे सद्दाम हुसैन को आप देख लीजिए, है ना। तो इसी प्रकार से जो ग्रह है ना वो अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अपना फल देते हैं। अभी जो इनका D10 के अंदर अगर मैं 64वें नौमांश में देखूंगा तो मुझे पता लगता है कि कुंभ राशि के मेष नौमांश के अंदर जैसे ही शनि आएगा 2025 में, ये पॉलिटिकल कैरियर का वो भाग है जब शनि वहां से ट्रांजिट करेंगे बाय डिफॉल्ट, तो उसको रुइन करता हुआ निकल जाएगा, है ना। तो अभी उस दिन भी मैंने बोला था कि राहु का मीन राशि में और शनि का कुंभ राशि में, ये दोनों ही राशियां बहुत खराब हैं। यहाँ से आगे जाते हुए वो मीन में जाएगा और राहु मीन से जो है ना कुंभ में आएगा, दोनों ही 22वें देश कांड के अंदर आते हैं, ठीक है नहीं। तो ये अभी मुझे लगता नहीं है निकट भविष्य में। हाँ, अगर वो सुलह कर ले
पैचअप हो जाए और वो कंपल्सरी तौर पे बाहर आ जाए 7 मार्च से 2 अप्रैल या 22 अप्रैल से 1 मई के बीच में, तो ये बहुत संभव है कि ये सरवाइव कर जाएंगे, है ना। तो इनको जो है वो ऐसा कर लेना चाहिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने जो जनता है उसके लिए कर लेना चाहिए इनको। सर अभी आपने कहा कि इनका जो चार्ट है वो बहुत हैरान कर देने वाला चार्ट है और बड़ी आपने डिटेल इनके बर्थ चार्ट के बारे में बताया। सवाल फिर वही है, क्या ये बर्थ चार्ट के में ऐसी कौन सी मदद है, गायबी मदद है, जितना मुश्किल में जाता है उतना ही उभर के सामने आता है? शुरू से लेके आज तक जब भी इस पे मुश्किल आई उतना ही कामयाब होके सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी क्या है ना, मैं आपको बताऊं, देखिए इमरान खान साहब के अगर कैरियर की बात करें तो वो सब जुड़ा हुआ है डायरेक्टली उनकी पार्टी से, वहीं से शाख बनती है ना। अब क्या है कि उनकी पार्टी जो है ना, अब उनका जो चुनाव चिन्ह बल्ले का वो तो रहा नहीं, तो अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करेंगे वो? एक तो ये हो कि उनको दोबारा परमिशन मिल जाए, भाई आप बल्ला रख सकते हैं, या कोई और भी अगर वो अपना चुनाव चिन्ह रखेंगे तो फिर उनके अंदर आने के लिए वो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन भाई हाथी जब तक गड्ढे से बाहर नहीं आएगा वो कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी क्या है, आपके पास बेशक मर्सिडीज हो, है ना, बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, लेकिन वो जब कच्चे गड्ढे में उतर जाएगी ना तो वहां पे उसकी काबिलियत फेल है, जब तक उसको बाहर से सपोर्ट नहीं मिले। तो अभी सपोर्ट लेकर के बाहर आने का टाइम है। जो भी आपको लगता है, राजनीति भी यही बोलती है, साम दाम दंड और भेद, इसका इस्तेमाल कीजिए और अपना लक्ष्य जो है, आपका गोल, वहां तक आपको पहुंचना चाहिए।